मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। इस्लामाबाद में 5वें रोज भी धुंध के डेरे रहे। हद निगाह कम होने पर इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे इस्लामाबाद से बुरहान इंटरचेंज तक बंद। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे को लाहौर से कोट मोमिन तक बंद कर दिया गया। लाहौर अब्दुल हकीम मोटरवे पर फैजपुर से दरखाना तक ट्रैफिक का दाखिला रोक दिया गया। M4 पिंडी भट्टियां से मुल्तान तक बंद। मुल्तान सखर मोटरवे रहीम यार खान से रोहड़ी तक बंद। मुस्लिम लीग नून आज ननकाना साहब में स्ट्रीट पावर का मुजाहरा करेगी। नवाज शरीफ और मरीम नवाज खिताब करेंगे। जलसा आम के लिए 80 फीट चौड़ा और 20 फीट लंबा स्टेज तैयार। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज भलवाल में पावर शो करेगी। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। जलसागाह में 10,000 के करीब कुर्सियां लगा दी। जलसागाह में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। निगरान विफाकी काबीना ने इलेक्शन में फौज तैनात करने की मंजूरी दे दी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की जेर सदारत काबीना इजलास का एलामिया जारी। एलामिये के मुताबिक फौजी दस्ते हसास हलकों और पोलिंग स्टेशन पर फराइज सर अंजाम देंगे। आर्मी और सिविल आर्म्ड फोर्सेस के दस्ते रैपिड रिस्पांस फोर्स के तौर पर भी काम करेंगे। सूबों ने इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए फौज की मुआवरत मांगी थी। लाहौर, रावलपिंडी, मुल्तान समेत पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल के पेश नजर 12 फरवरी तक दफा 144 नाफिज रहेगी। इलेक्शन के मौके पर सिक्योरिटी खदशात है। नवाज शरीफ और मरीम नवाज लाहौर की सड़कों पर निकल आए। नवाज शरीफ के हल्के NA 130 में इंतखाबी रैली। कारकुनान का जगह जगह शानदार इस्तकबाल। फूलों की पत्तियों और नोट निछावर। आतिशबाजी का भी मुजाहरा किया गया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज ने गाड़ी से निकलकर कारकुनान के नारों का जवाब भी दिया। नवाज शरीफ और मरीम नवाज को लाहौर में रैली के दौरान समोसे और नमक पारे पेश। मरीम नवाज ने कहा, जब शानदार जलसा और रैली हो तो ऐसा फायदा होता है। बिलावल भुट्टो ने कहा, नवाज शरीफ वजीर आजम बने तो जेलर से लेकर जज तक सबसे इंतकाम लेंगे। अपना इंतकाम लेते हुए ये मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। मेरी हुकूमत में कोई कारकुन सियासी कैदी नहीं होगा। चिन्योट में जलसे से खिताब में कहा, मुझे 4 नहीं 1 मौका दें, किस्मत बदल दूंगा। तीर पर ठप्पा लगाएं, इंतकाम की सियासत को दफन करेंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, गुज़िश्ता हुकूमत आई साफ चली, शफाफ चली, पता नहीं कहां चली। 2018 के इलेक्शन में जुरलू चला, जाली इलेक्शन हुआ, उसके बाद अवाम की तरफ किसी ने नहीं देखा। अहमदपुर शर्किया में जलसे से खिताब में कहा, नवाज शरीफ ने जनूबी पंजाब की खिदमत की। पंजाब के तमाम अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात फराहम की। पिछली हुकूमत ने मुफ्त अद्वियात और मुफ्त तालीम बंद कर दी। जनूबी पंजाब के हर जिले में दानिश स्कूल बनाऊंगा। शहबाज शरीफ का अहमदपुर शर्किया को जिला बनाने का भी वादा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने, क्यों ना आइन शिकने की कार्रवाई का हुक्म दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी को नाअहली केस में तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने कहा, हुक्म इम्तना लेने के बाद मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर ही नहीं करने दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी सिस्टम के साथ हेरा फेरी की गई। कौन सा मुकदमा लगना है, कौन सा नहीं, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचने वाले लंबे हाथ खत्म कर रहे हैं। केस की समाअत 1 माह बाद होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, बहुत मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान कायम आईनी तवाजुन खराब ना हो। सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल पर वॉच डॉग नहीं, हर आईनी बॉडी या इदारे के पास आज़ादाना फैसले का हक है। अगर तकरीर करने पर जज को हटाया जाए फिर तो आधी अदलिया घर चली जाएगी। मसला तकरीर का नहीं, तकरीर की मतन का है। कोड ऑफ कंडक्ट जज को तकरीर करने से नहीं रोकता। मसला तब होता है जब आप किसी पर इल्जामात लगा देते हैं। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि क्या ये मुकदमा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा जा सकता है।
निगरान वफाकी काबीना ने FBR रिफॉर्म्स कमेटी बनाने की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर ख़जाना शमशाद अख्तर कमेटी की सरबराही करेंगे। वजारत खारजा, IT, तिजारत, कानून और निजकारी के वजीर कमेटी के रुकन होंगे। कमेटी अपनी सिफारिशात काबीना इजलास में पेश करेगी। इंतखाबात से पहले इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए नताइज के लिए एक और तजुर्बाती मश्क का फैसला। इलेक्शन कमीशन का 4 सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मरासला अरसाल। रिटर्निंग अफसरान को 26 जनवरी को रिजल्ट की तैयारी के लिए तजुर्बाती मश्क करने की हिदायत। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में इंतखाबी अमला तरबियती सेशन से गैर हाजिर है। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर को नोटिस। गैर हाजिर रहने वाले अफराद को शोकाज नोटिस जारी। सख्त इंजबाती कार्रवाई की हिदायत। डेरा इस्माइल खान के हल्के NH44 में उम्मीदवार का इंतखाबी निशान तब्दील करने पर रिटर्निंग अफसर तब्दील। इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक RO ने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया। इलेक्शन कमीशन की चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा को मुताल्लिका रिटर्निंग अफसर को फौरी मुअत्तल करने की हिदायत। मजीद तहकीकात के लिए सूबाई इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमेटी तश्कील। अक़लियतों की मखसूस नशिस्तों के लिए उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त जारी। मुस्लिम लीग नून के 10, पीपल्स पार्टी के 7, JUI के 5 उम्मीदवार, जमात इस्लामी के 4, MQM के 3 और TLP के 2 उम्मीदवार शामिल। PTI के किसी उम्मीदवार का नाम अक़लियतों की फहरिस्त में शामिल नहीं। इलेक्शन में सिर्फ 15 दिन बाकी। 8 फरवरी वोट सबसे जरूरी। आपकी हमारी वोट डालना जिम्मेदारी। अगली हुकूमत कौन बनाएगा, अगला वजीर आजम कौन आएगा, जोड़ तोड़, सियासी मुलाकात, मुज़ाकरात, टिकट से उम्मीदवारों के नाम तक रैलियां, जलसे और जुलूस, कहीं दावे कहीं वादे, वोटिंग, गिनती और नताइज। इलेक्शन की सबसे तेज, सबसे बड़ी, सबसे बेहतर, सबसे गैर जानिबदार अपडेट्स और खबरें सिर्फ हम न्यूज़ पर। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता समाअत पर साबिक सफ़ीर असद मजीद समेत मजीद 6 गवाहान ने बयानात कलमबंद किए। असद मजीद ने कहा, खुफिया साइफर में खतरा या साजिश के अल्फाज का कोई हवाला नहीं था। डिमाश की तजवीज़ मैंने दी थी। साइफर का मामला पाक अमरीका ताल्लुकात के लिए धचका था। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर फायरिंग से 2 अफराद की हलाकत को पुलिस ने टारगेट किलिंग करार दे दिया। वाकई की CCTV फुटेज सामने आ गई। तहकीकाती ज़राए के मुताबिक हमला आवरों की तादाद 5 थी। 4 मुल्जिमान 2 मोटरसाइकिलों पर थे, 5वां पैदल आया। फायरिंग से 2 अफराद जाम बहक, 3 जख्मी हुए थे। कोयटा के निजी बैंक में डकैती। डाकू 5 करोड़ रुपए से जायद की रकम लूट कर फरार। पुलिस के मुताबिक डकैती से तकरीबन 1 घंटा पहले ही बैंक में स्टेट बैंक से रकम लाई गई थी, इसलिए बैंक में रकम जो है वो ज्यादा थी। मुल्जिमान ने शायद रेकी कर रखी थी। कराची कोरंगी 1.5 नंबर में ट्रैफिक हादसा, माँ बेटी जाम बहक। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक माँ और बेटी को ट्रेलर ने टक्कर मारी। वाकई के बाद ड्राइवर की फरार होने की कोशिश अवाम ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मियां चुन्नू में कंटेनर कार पर गिर गया। हादसे में बहन भाई जाम बहक। रेस्क्यू ने क्रेन की मदद से कंटेनर को हटाया। कराची बल्दिया टाउन में मैन होल में गिरने वाले मोटरसाइकिल सवार शहरी और बच्चे को बाहिफाजत निकाल लिया गया। ढक्कन ना होने की वजह से मोटरसाइकिल सवार शहरी बच्चे समेत गटर में गिर गया। करीब खड़े शहरियों ने दोनों को निकाल लिया। गैस है नहीं, बिल 3 लाख आ रहा है। सानू 60,000 आज तो 3 महीने पहले 60,000 का जमा कराया, परसों 3 लाख का जमा कराया। 24 घंटे भी अच्छे सिलेंडर इस्तेमाल कर रहे, बिल सानू डबल आ रहे। 2 लाख 2.5 लाख 1.5 लाख रुपए बिल हर महीने। गरीब आदमी 6-6 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, गैस आ नहीं रही। हमारी छोटी सी फैमिली 6,070 रुपये गैस का बिल आया। 12,000 14,000 बिल आ रहा है महीने का, गैस आती नहीं। लाहौर में गैस की घंटों बंदिश के बावजूद हजारों रुपए के बिल्स, घरेलू सार्फिन हो या कमर्शियल, सभी को गैस के भारी बिलों ने चकरा कर रख दिया।
शहर में LPG भी सरकारी नर्ख पर दस्तयाब नहीं। मुकर्ररा कीमत के बरक्स फी किलो LPG 40 से 50 रुपए तक महंगी फरोख्त हो रही है। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने बन्नू इकनॉमिक जोन का इफ्तिताह कर दिया। सरमायाकारों में प्लॉट्स की अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम। 415 एकड़ रकबे पर मुहीत बन्नू इकनॉमिक जोन में 265 सनतें कायम होंगी। तकरीबन 10 अरब रुपए की सरमायाकारी मुतवक्के। फंड्स की कमी के बायस सवात चिड़ियाघर की बरवक्त तकमील खतरे में पड़ गई। ठेकेदार ने मजीद काम रोक दिया। फंड्स जारी करने के लिए प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने रिसर्च ऑफिसर महकमा जंगलात और जंगली हयात को खत लिख दिया। जामशोरों में फायरिंग से तेंदुए की हलाकत पर 5 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मुल्जमान का महकमा वाइल्ड लाइफ को बयान रिकॉर्ड। कहा तेंदुए ने आबादी पर हमला किया था। जनवरी के आखिरी दिनों में मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और स्कर्दू के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का इम्कान। इस्लामाबाद और दीगर शहरों से धुंध का सिलसिला जल्द खत्म हो जाएगा। फरवरी और मार्च में ज्यादा बारिशें मुतवक्के।